स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके पे चैनल ब्रेन कनेक्टर पे। तो आज हम लोग लेके आए एक बहुत ही शानदार और बहुत ही यूज़फुल वीडियो, और जिसको सीखने के बाद आप इस वीडियो को कंप्लीट करते हुए आपको समझ में आएगा कि हमने क्या सीखा। एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी वीडियो है। और ये कैसे बनता है? ये बनता है एक ऐसे कॉन्सेप्ट से जो अभी तक नहीं जाना जाता था। अभी कुछ साल पहले इसका इजाद हुआ है। तो इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का तरीका। सर क्या बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने तो किसको नहीं आ जाए? हर एक चीज़ उसके लिए 3-4 मेथड तो वैसे पहले से गिवन है। तो क्या आप नया लेके चले आए हैं? तो नया आया है बिल्कुल, आज हम लोग उसको सीख के जाएंगे। देखिए पहले हम लोग सॉल्व करते थे जो बहुत फेमस मेथड है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, जिससे ईजिली किसी भी इक्वेशन को नहीं, नॉर्मल सिंपली जो इक्वेशन होते हैं, सिंपल होते हैं, उनको हम लोग स्प्लिट करके और क्या कर लेते हैं, आसानी से उसके रूट्स को लिख देते हैं। ठीक है, फिर अगर सिंपल स्प्लिटिंग मेथड से नहीं हो रहा है तो फिर क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं इन तीनों में से कोई भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके हम लोग कर लेते हैं। पर आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज का खास बात क्या है? आज का खास हम लोग सीखने वाले हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही एक ऐसा शानदार तरीका जिससे आप लोग किसी भी इक्वेशन का रूट्स को फाइंड कर लेंगे। किसी भी इक्वेशन का, जिस ऐसे भी इक्वेशन का रूट को फाइंड कर लेंगे जिसमें आपको दिक्कत होती थी फाइंड करने में। जैसे कि मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होता था, उसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सॉल्व करना था। तो वो ऐसे इक्वेशन को हम लोग आज सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए बिना देरी का शुरू करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, क्या वो मेथड है, क्या वो नया मेथड है जिससे हम लोग आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये तो पुरानी जानकारी दी हुई है। यहाँ पे ये इक्वेशन है x² + 5x + 6। तो सर इसकी बात कर रहे थे, हमने इसकी बात नहीं कर, तो मैं इसकी बात कर रहा था। तब तक आप लोग इसके स्प्लिट करके रूट्स निकालिए, और तब तक मैं इसको थोड़ा सा एक नॉर्मल जानकारी दे देता हूँ कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है। ठीक है, लेकिन मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी को आता होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है 6x²। और फिर इसको ऐसा सोचते हैं, इसको ऐसा ब्रेक किया जाए कि इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 6x² आ जाए, और ऐड करने पे क्या आ जाए 5x आ जाए। तो अगर हम लोग इसको ऐसे ब्रेक कर लें, कैसे 3x + 2x, अगर 3x + 2x जैसे ब्रेक कर दिया हम लोगों ने, तो ये क्या मिल गया मुझे? देखिए 3 × 2 = 6 और x × x x², 6x², और इसको जब ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 5x बन जाएगा सर, स्प्लिट हो गया। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं x² + 3x + 2x + 6। क्योंकि बीच का अमाउंट वही है, बस उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हम लोग। अब आगे यहाँ से x कॉमन कर लेते थे हम लोग, तो ये बन जाता था x + 3, और यहाँ से 2 कॉमन कर लेते तो ये भी क्या बन जाता है x + 3। यहाँ से x + 3 को कॉमन कर लेंगे, x + 2 को कॉमन कर लेंगे, मिल गया हमें रूट। क्या मिला? x = क्या मिला? -3 और -2। x = क्या मिला? -3 और -2। इस बात को ध्यान दीजिए जो आगे हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे जब हम लोग ब्रेक किए थे, तो ये +5 था। ठीक है, ये 3 और 2 प्लस में क्या हुए थे, ब्रेक हुए थे। पर यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे नेगेटिव हो गए। क्या हो गया? यहाँ पे नेगेटिव हो गया, -3 और -2। ठीक, तो मतलब अगर जो सम ऑफ रूट्स है, समझ में आ रहा है क्या? सम ऑफ रूट्स से है, अगर उसको हम लोग नेगेटिव कर दें तो वही हमको रूट मिल जाएगा, वहीं पे हमें रूट। मतलब अगर हमें ये पता लग गया कि 3 और 2 ये क्या पॉजिटिव है, इसी को यहीं पे नेगेटिव कर दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारे रूट्स रियल रूट्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? रियल रूट्स। तो यहाँ से ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग क्या किए, उठा लिए कि हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते वक्त हम लोग जो यहाँ पे बीच वाला नंबर आएगा उसको क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। क्या कर देंगे? नेगेटिव कर देंगे। अब इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए था? 6x² होना चाहिए था। ठीक है, इन्हीं दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए था? 6 होना चाहिए था। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा? तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर सर वही हो रहा है, 6x² ही हो रहा है। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x² हो जाए। ठीक है, चाहे इसको प्लस ले लीजिए दोनों, चाहे दोनों को माइनस ले लीजिए। तो अब यहाँ से हम लोग थोड़ी बहुत बातें यहाँ से करेक्ट करिएगा, अभी पूरी बातें समझ में आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x² + 6x - 14। सर अब यहाँ पे मैंने बहुत कोशिश कर लिया सर, पर इसको हम लोग तोड़ नहीं पाए। ठीक है, मुझे पता था नहीं तोड़ पाएंगे, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सॉल्व कर पाएंगे। तो नया क्या है? तो नया ये है, इसको भी हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करके दिखाएंगे। अच्छा, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो +6 है, यहाँ पे जो 5 था, ठीक है, यहाँ पे प्लस था, जब टूटा है
मतलब इसका जो ओरिजिनल आंसर आया है, ओरिजिनल आंसर जो आया वो माइनस के फॉर्म में है, नेगेटिव के फॉर्म में है। तो हम लोग भी क्या कर लेंगे, इसको पहले ही नेगेटिव बना लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने पे वो चीज़ें तो नहीं आ रही थी, टूटने के लिए तो टूट ही जा रहा था। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप कि इसको क्या कर देंगे नेगेटिव, तो माइनस। अब देखिए अभी तक हम लोग मल्टीप्लाई भी चेक करते थे, ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशन भी होना चाहिए स्प्लिटिंग में, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एडिशन से जाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, एडिशन से जाए। कोई ऐसा दो नंबर ले लेंगे जिसका सम क्या हो, -6 है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई दो नंबर लेते जिसका सम क्या आ रहा था, 5 आ रहा था, तो वैसे हम लोग कोई भी ऐसा दो नंबर ले लेंगे जिसका सम क्या आ जाएगा, -6 आ जाए, तो ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर दें, -6 को ही अगर 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, -3। और अगर -3 और -3 दो ऐसा नंबर ले लें, -3 और -3 दो नंबर ले लें जिसका सब क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है, -6 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई इसी वाले बीच नंबर, पहली स्टेप क्या करेंगे, बीच वाले नंबर से बीच वाले नंबर को नेगेटिव कर देंगे। दूसरे स्पीड में दूसरे स्टेप में डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, डिवाइड बाई 2। तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -3 और -3, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या करें, टेकिंग नेगेटिव एज मिडिल टर्म, टेकिंग नेगेटिव, और दूसरा क्या करें, डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब हमारे पास ये दो नंबर मिल गया, ठीक है। होता क्या था और अभी हो क्या रहा है, अभी हो ये रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए, -14 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, -14 आना चाहिए। यही तो हो रहा था, यहाँ पे ये जो दो था टूटा हुआ था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा था, 6 आ रहा था, पर यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 14 आ ही नहीं रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 14 आ ही नहीं रहा है। यहीं पे उस बंदे ने जिसने इसका इजाद किया, जिसने इसका खोज किया, वो दिमाग लगाया कि -3 में एक बार कोई वेरिएबल को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और फिर किसी वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और फिर उन्होंने बताया कि इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, -14 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, -14 के बराबर आएगा। अच्छा, -14 के बराबर आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से अब वो सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाले, और ए का वैल्यू निकाल के जैसे ही इन दोनों में पुट किए, वो क्या पा गए, रूट्स पा गए, ठीक है। तो आइए हम लोग भी करके देखते हैं। जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ए प्लस ए माइनस ए, तो इसको हम लोग कर सकते हैं a² - b², ठीक है। और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, -14। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 - a² इक्वल टू -14, ठीक है। आगे ये जाएगा इधर, a² को उधर भेज के -14 उधर मिला जाए, तो 9 + 14 = a²। 9 14 क्या हो जाएगा आपका, 23 = a²। तो a = क्या हो जाएगा, 23 ± 23। a = क्या हो गया, ±23। अब उन्होंने क्या बोला कि इन्हीं दोनों को अगर हम लोग इसमें पुट कर दें, a की जगह पुट कर दें, और इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, -14 आएगा। आइए करके देखते हैं। तो एक बार ये क्या हो गया, -3 + 23 √23, उसके बाद -3 -23, ठीक है। इनका करके देख लीजिए जो भी है। तो इनका करके क्या देख लेंगे, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना आना चाहिए, -14 आना चाहिए। तो करके देखिए इनका, देखिए -3 का होल ऑफ स्क्वायर -23 का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, 9 हो गया, और ये क्या हो गया, -23 हो गया। -23 में से 9 को घटाइए, तो -23 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, इधर बचेगा आपका 3, इधर चला गया, 6 उधर जाएगा, तो बचेगा आपका -14। और ये क्या है, एक बहुत ही गजब का रिजल्ट है। यहाँ से आपको ये बात समझ में आ गई कि सर हम ये कांस्टेंट जोड़ रहे हैं ताकि इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाए, -14 हो जाए। और जैसे ही -14 हो गया, यही तो हमारी दो नीड थी, यही तो हमारी दो नीड थी बेसिक। पहला नीड क्या था कि सम ऑफ द नंबर्स शुड बी इक्वल टू मिडिल टर्म एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो हो तो गया, यहाँ पे ऐसे दो नंबर मिल गए हमें जिनका क्या एडिशन क्या हो रहा है, एडिशन क्या हो रहा है, इसको ऐड करके भी देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे -3 + √23 प्लस
-3 -23। अब देखिए -23 से -23 कट गया और यहाँ पे -3 और -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 हो गया और -6 ही तो हमें चाहिए था, -6 ही तो चाहिए था। तो ये चीज़ें हम लोग लेके चलेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि कभी भी, ये तो मुझे इतना समझाने में टाइम लगा है, अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाएगा जहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा, वहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे क्या कि मिडिल टर्म को उठाएंगे और उसके साइन को चेंज कर देंगे। अगर प्लस रहेगा माइनस, माइनस रहेगा प्लस। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वो 1 ही होना चाहिए। नहीं रहेगा तो उसको बना लेंगे आप, ठीक। यहाँ से उठाएंगे और फिर यहाँ से मिडिल टर्म को उठाएंगे, इसका माइनस साइन लगाएंगे, फिर उसको आधा कर देंगे, तो हमें दो रूट्स मिल जाएंगे जिनका एडिशन क्या हो रहा होगा, इक्वल टू मिडिल टर्म हो रहा होगा, ठीक। अब यही दो रूट्स हैं हमारे, यही दो रूट्स हैं। देखिए यहाँ पे भी यही दो रूट्स हैं जिनका सम क्या हो रहा था, 5 हो रहा था। तो अब यहाँ पे हम लोग साइन क्या कर लिए, नेगेटिव ले लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6। अब इन दोनों का इसी में किसी भी एक कांस्टेंट नंबर को, चाहे A, चाहे B, चाहे C, चाहे D, किसी को भी अगर हम जोड़ दें, घटा दें, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करें तो वो किसके बराबर होना चाहिए उसको लिख देंगे। किसके बराबर होना चाहिए, -14। अब ये -14 के बराबर हो जाएंगे तो ये A की वैल्यू मिल जाएगी, और A की वैल्यू जैसे ही मिलेगी वैसे ही हम लोग पुट कर देंगे इसी में, और यही दोनों हमारे क्या बन जाएंगे, रूट्स बन जाएंगे। यही दोनों हमारे क्या बन जाएंगे, रूट्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि एडिशन क्या हो गया, -6, और मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, -14, और यही हमारा मैंडेटरी कंडीशन था। तो आपको ये समझ में आया होगा। देखिए ये एक क्वेश्चन हम लोग ले लिए, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 13। अब इसको क्या करना है, इसको ऐसा स्प्लिट करना है कि 13 आ जाए, ठीक है। तो कोशिश करके देखेंगे, फिर भी 13 नहीं आएगा, क्योंकि कोई दो नंबर ऐसा होता ही नहीं है जिनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, 13 आ जाए, क्योंकि 13 प्राइम नंबर आता है, 1 और 13, और 1 और 13 का ही प्रोडक्ट क्या आता है, 13 आता है। तो यहाँ पे इसको कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हो ही नहीं पाएगा, ब्रेक ही नहीं हो पाएगा, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए जाते हैं। लेकिन अब हम लोग कैसे जाएंगे, अपने मेथड से जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, बीच वाले टर्म का जो भी साइन रहेगा उसका अपोजिट कर देंगे। तो -8 है तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी का हाफ कर लेंगे, ठीक, इसी का हाफ कर लेंगे तो क्या हो गया, 4 हो गया। अब 4 वो नंबर मिल गया जिनको जोड़ने पे क्या आ जाएगा, हमें रूट्स मिल जाएंगे। 4 और 4 क्या होंगे, 4 और 4 ये दो नंबर मिल गए हमें, जिनको ऐड करने पे 8 मिल जाएगा हमें, ठीक। और 8 ही हमारे क्या होते हैं, रूट्स होते थे, ठीक है, सिंपल इक्वेशन में। तो बस हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, एक 4 हो गया प्लस एक कोई नंबर वेरिएबल ऐड कर देंगे और एक वेरिएबल घटा देंगे, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए सर, बिल्कुल आना चाहिए 13, क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 13 आएगा, तभी वो माना जाएगा कि वो चीज़ें सही तरीके से हम लोगों ने ब्रेक किया है, ठीक। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13। ए स्क्वायर को उधर भेज के 13 को उधर बुलाइए, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 13 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, यस सर। उसके बाद 16 माइनस 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू √3 प्लस माइनस √3, ए इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस √3, मतलब एक में प्लस कर देंगे दूसरे में माइनस कर देंगे। किस में प्लस करना है, इसी में, 4 प्लस √3 और 4 माइनस √3, यही हमारे क्या हो जाएंगे, दो रूट्स हो जाएंगे हमारे इक्वेशन के, यही दो रूट्स हो जाएंगे। अब इनको आप चेक करना चाहे, वेरीफाई करना चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। इनको अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 8, ये प्लस और अंडर रूट खत्म हो जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 16 माइनस 3 हो जाएगा आपका 13। तो ऐसे आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेथड आप जरूर अपनाएंगे, क्योंकि इसको सोचने में आपको समय लग जाएगा क्या करें इसको, ठीक है। तो सोचने में बिल्कुल समय नहीं खर्च करना, ये मेथड अपनाएंगे और तुरंत ही एक झटके में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पसंद आए मेथड। ये क्यों इसका खोज किया गया, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन इसमें भी आते थे, मिडिल टर्म को तोड़ना रहता था तो बहुत दिक्कत होती थी। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अपने पास है 5वां तरीका, ठीक है। और इस 5वें तरीका का स्टेप बाय स्टेप यूज़ करना है, बहुत ही आसानी से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के बाद, ताकि उनके पास भी एक्स्ट्रा नॉलेज हो पाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड
एन्जॉय योर डे।